Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about types of chemical reactions. Chemical reactions जो कि हमारे अराउंड होते हैं, उनकी हम जो अक़साम हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे. बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अराउंड होते हैं, इनको हम जो है जनरली जो है 5 कैटेगरीज़ के अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं. नंबर 1 वी हैव सिंथेसिस रिएक्शंस. नंबर 2 वी हैव डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. नंबर 3 सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस. नंबर 4 डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शंस एंड कंबस्टन रिएक्शंस. सो हम एक एक करके जो है इन सब रिएक्शंस को देखेंगे कि ये क्या होते हैं. सबसे पहले जो है हम देखते हैं सिंथेसिस रिएक्शन. सिंथेसिस रिएक्शंस जो है इनको कम्बिनेशन रिएक्शंस भी कहते हैं. कम्बिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं. सो सिंथेसिस रिएक्शन के अंदर होता क्या है कि दो सिंपल सब्सटेंसेस जो हैं वो कंबाइन करती हैं और एक नई जो है कम्प्लेक्स, रिलेटिवली कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बनती है. लेट्स सपोज हमारे पास ये दो सिंपल सब्सटेंसेस हैं ए एंड बी. सो ये दो कंबाइन करती हैं और इसके नतीजे में हमारे पास एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस जो है वो बनती है. फॉर एग्जांपल अगर हम जो है इसके एक एग्जांपल लें तो जैसे हमारे पास है सोडियम. सोडियम एक एलिमेंट है प्लस क्लोरीन. क्लोरीन भी एक एलिमेंट है. सो ये दोनों एलिमेंट जो है मिल के जो है NaCl एक कंपाउंड बनाते हैं. देखिए Na के साथ मैंने कुछ नहीं लिखा, जबकि Cl के साथ मैंने 2 लिखा हुआ. ऐसा क्यों है? देखिए ये बात आपने याद रखनी है कि नेचर के अंदर जो है 8 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि डाई एटॉमिक फॉर्म में होते एग्जिस्ट करते हैं. 8 मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो ये क्लोरीन जो है ये उनमें से एक है. ये हमारे पास हैं H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2 एंड I2. सो ये वो एलिमेंट्स हैं जो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. क्लोरीन भी इनमें से एक है. सो इसी वजह से क्लोरीन जो है यहाँ पर डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर जो है मैंने दिखाई हुई है. बिल्कुल इसी तरह जो है एक और रिएक्शन जो है हम देखते हैं बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. मैग्नीशियम जो है ये एक मेटल है. ये रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और इसके नतीजे में हमारे पास बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शंस जो हैं वो क्या होते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शंस. डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर जो है एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस वो ब्रेक डाउन होती है इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंसेस. एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है. लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसकी ब्रेक डाउन होती है 2 या 2 से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर. और एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए आपको मोस्टली जो है हीट देनी पड़ती है. अगर एक कम्प्लेक्स कंपाउंड को आपने डीकम्पोज करना है उससे आप हीट देनी पड़ेगी. सो डीकम्पोजिशन के नतीजे में जो है एक कंपाउंड ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू एलिमेंट्स. लेट्स सपोज अगर ये कंपाउंड है तो ये ब्रेक डाउन हो सकता है इनटू एलिमेंट्स. ऐसा भी हो सकता है कि एक कंपाउंड जो है वो उसकी ब्रेक डाउन हो इनटू मोर सिंपलर कंपाउंड्स. ए भी एक कंपाउंड है, उसको हमने हीट किया और उसके नतीजे में मज़ीद हमारे पास कंपाउंड बने ए एंड बी दोनों कंपाउंड. या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए बी एक कंपाउंड है, इसकी डीकम्पोजिशन करें तो उसके नतीजे में हमारे पास एक तो कंपाउंड बने और दूसरा जो है हमारे पास एलिमेंट है. तो कुछ भी जो है हो सकता है. फॉर एग्जांपल हमारे पास है लेड ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड, HgO मरकरी ऑक्साइड एक सॉलिड है. जब इसे हीट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास मरकरी लिक्विड बनता है. लिक्विड मरकरी बनता है और साथ में ऑक्सीजन गैस जो है वो इवोल्व होती है. बिल्कुल इसी तरह जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट मेटल कार्बोनेट है, जब इसे हम हीट करते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड जमा कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि एक एलिमेंट रिप्लेस करता है किसी और एलिमेंट को. लेट्स सपोज AB ये एक कंपाउंड है.
सो एक कोई और एलिमेंट जो है आके इसमें से किसी एक एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। लेट्स सपोज हमारे पास है सी एक एलिमेंट है जो कि ए से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो अब ये क्या करेगा, इस कंपाउंड में से ए को जो है रिमूव कर देगा और इसकी जगह पे खुद आ जाएगा। सो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CB प्लस ए जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में जो है वो आ जाएगा। अब देखिए अगर तो है आपके पास रिप्लेसिंग एलिमेंट, अगर ये मेटल है तो इधर से भी मेटल को रिप्लेस करेगा, अगर यहाँ पे नॉन मेटल है इस तरफ तो इधर से भी नॉन मेटल को ही रिप्लेस करेगा। ये बिल्कुल इसी तरह आप समझ सकते हैं कि एक डांस पार्टी चल रही है और उस डांस पार्टी के अंदर जो है एक शख्स जो है वो अकेला डांस कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो है एक मेल और फीमेल जो है डांस कर रहे हैं। सो अगर जो है कि हम कहें कि ये वाला जो शख्स है ये अगर जो है ज़्यादा अच्छी तरीके से डांस कर रहा है, ये ज़्यादा क्यूट है, तो क्या करेगा कि ये वाला जो है, ये जो फीमेल है, ये क्या करेगी, ये इसके साथ आके इसके साथ डांस करना शुरू कर देगी। सो इस केस के अंदर अब क्या होगा कि इसने जो है रिप्लेस कर दिया है इस वाले को, इसने रिप्लेस कर दिया इसको। सो हमारे पास क्या डांसिंग क्या हो जाएगी हमारे पास, अब जो है हमारे पास इस क्यू के इस वाले के साथ अब ये वाली आ जाएगी और जबकि ये वाला जो है अब अकेला रह जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है एक टेस्ट ट्यूब है और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने लिया हुआ है एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, यहाँ पर AgN CuNO3 इसका एक्वा सोल्यूशन है। सो अगर जो है हम इसके अंदर जो है एक स्ट्रिप डिप कर दें हम मैग्नीशियम की, तो क्या होगा, देखिए मैग्नीशियम जो है ये कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। सो मैग्नीशियम क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा। देखिए सिंगल रिप्लेसमेंट के अंदर वही एलिमेंट जो है किसी दूसरे एलिमेंट को रिप्लेस करते हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। सो अब अगर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा और हमारे पास क्या बनेगा, रिएक्शन अगर हम इसका लिखें तो CuNO3 ट्वाइस प्लस Mg। अब क्या है, Cu की जगह पे Mg आ जाएगा, क्या बन जाएगा हमारे पास MgNO3 ट्वाइस प्लस Cu जो है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो बैठ जाएगा। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होता यह है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास दो आयोनिक कंपाउंड है, एक आयोनिक कंपाउंड है AB और दूसरा आयोनिक कंपाउंड है CD, ये दोनों आयोनिक कंपाउंड है, आयंस पर कंसिस्ट करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पे। सो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि इनके पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं आपस में जो है एक्सचेंज हो जाते हैं। लेट्स सपोज अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इसका पॉजिटिव जो है दूसरे के नेगेटिव के साथ जो है वो आ जाता है। सो हमारे पास क्या बन जाएगा AD और इसका नेगेटिव जो है इसके पॉजिटिव के साथ आ जाएगा। सो वी विल गेट BC। सो क्या होता है कि दो आयोनिक कंपाउंड जो है वो मिलते हैं और इसके नतीजे में दो ही नए आयोनिक कंपाउंड जो है वो बनते हैं। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होते हैं ये मोस्टली एक्वस सोल्यूशन के अंदर ही होते हैं, यानी दोनों जो कंपाउंड है ये हमारे पास एक्वस मीडियम में होने चाहिए, यानी इनका सोल्यूशन होना चाहिए, ये भी एक्वस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर जो है हम जो है पोटाशियम आयोडाइड, ये एक हमारे पास जो है वो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर है हमारे पास पोटाशियम आयोडाइड, अगर जो है इसके अंदर हम लेड नाइट्रेट डाल दें PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट डाल दें तो क्या होता है, तो इसके नतीजे में हमारे पास बनता है पोटाशियम नाइट्रेट, KNO3 बनता है प्लस PbI2। PbI2 जो है ये येलो कलर का सॉलिड है। सो हमारा ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं।
लास्ट जो रिएक्शन है हमारे पास वो है कंबस्टन रिएक्शन। कंबस्टन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन के साथ और इसके नतीजे में जो है बहुत ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है, अगर इस हाइड्रोजन का रिएक्शन करें ऑक्सीजन के साथ तो इसके नतीजे में हमारे पास जो है वाटर बनता है और साथ में बहुत ज़्यादा जो है हीट एमिट होती है। एक एक्सीडेंट हुआ था 1937 के अंदर न्यू जर्सी के अंदर, जब जो है एक स्पेसशिप जो है वो लैंड कर रही थी। वो स्पेसशिप जो है हाइड्रोजन से जो है फिल्ड थी। तो ड्यूरिंग लैंडिंग क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है वो कंबस्ट हो गई, यानी उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और इसके अंदर जो बना वाटर वेपर्स और बहुत ज़्यादा हीट। इस हीट से क्या हुआ कि वो स्पेसशिप भी डिस्ट्रॉय हो गई थी और इसके अंदर जो तमाम 36 पीपल जो है वो उनकी डेथ हो गई थी। इसके अलावा बहुत सारे जो कंबस्टन रिएक्शंस होते हैं ना, ये हाइड्रोकार्बन्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी अक्सर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो कंबस्टन रिएक्शन देते हैं। और हाइड्रोकार्बन की जब कंबस्टन होती है तो इसके अंदर जब हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मीथेन एक हाइड्रोकार्बन है, अगर हम इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करें हल्की सी स्पार्क देके तो क्या होता है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में वाटर वेपर्स बनते हैं।